हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है आपके चैनल कोसी की आस में। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज के बुक से स्टैटिक जी के टॉपिक कर रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा बुक एंड ऑथर्स। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आरआरबी एएलपी जेई में देखने के लिए मिल जाएंगे और 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एनटीपीसी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी कोसी की आस 2024 पे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस पे आपको बुक का पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है बुक दैट कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ क्राइस्ट लाइफ आर नोन एज। देखिए, क्राइस्ट जो है ये क्रिश्चियन धर्म से थे, इनको हम लोग जीसस क्राइस्ट भी बोलते थे। और जिसमें जीसस क्राइस्ट के ज़िंदगी के बारे में बताया गया है उस बुक को हम लोग बोलते हैं गॉस्पल। गॉस्पल जो हमारा बुक है वो क्राइस्ट के ज़िंदगी के बारे में सारा कुछ कंटेन करता है, उन्हीं के बारे में। ठीक है, इतना बात आप समझ में आ गया। और जो हमारे क्या कहते हैं क्रिश्चियन भाई लोग हैं, ठीक है, उनका जो बुक होता है, उनका होली बुक क्या है, तो उनका होली बुक है बाइबल। और जीसस क्रिस्ट उनके मसीहा हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ठीक है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये किसने लिखा था? तो ये लिखी थी इस बुक को कविता राव ने लिखा था। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। द फर्स्ट एवर डिटेल्ड कॉमेंटेटरी ऑफ द भागवत गीता इन मराठी वॉज डन बाय। आपसे पूछ रहा है भागवत गीता को मराठी में पहली बार किया था? तो देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्ञानेश्वरी, जिनको हम लोग ज्ञानेश्वरी भी बोलते हैं, जिनको हम लोग भारता दीपिका भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार मराठी में कमेंटेटरी किया था। किस चीज़ को? भागवत गीता को। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? ज्ञानेश्वर। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ज्ञानेश्वरी। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारता दीपिका किसको जानते हैं? ज्ञानेश्वर को। इनको हम लोग ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। पूछ रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाई राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो बुक लिखा गया था उस बुक का नाम था हमारा गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट जो था ये वाला बुक, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कब लिखा गया था? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये 1809 में लिखा गया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि हमारा द आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक होम इन वेदास इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड किसने लिखा था? तो आप क्या बताइएगा? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड किसने लिखा था? इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। आपसे पूछेगा ऑल मैन आर ब्रदर किसने लिखा था? तो इसको लिखे थे कृष्णा कृपलानी ने। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द आर्कटिक होम इन द वेदास लिखे थे बाल गंगाधर तिलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड जवाहरलाल नेहरू, गिफ्ट ऑफ मोनेथिस राजा राम मोहन राय 1809 में, ऑल मैन आर ब्रदर किसने लिखा था? कृष्णा कृपलानी। और राइट आंसर हमसे किसका पूछ रहा था? राजा राम मोहन राय ने किसने लिखा था? तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस लिखे थे। आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द राइटर ऑफ द हिंदी प्ले आधे अधूरे। देखिए, आधे अधूरे जो है एक तरह का हमारा क्या है, प्ले है, और इसके लिखने वाले थे मोहन राकेश जो हैं, इन्होंने ही एक प्ले लिखा था जिसका नाम क्या था? आधे अधूरे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मोहन राकेश के द्वारा और कौन कौन सा प्ले लिखा गया था? तो देखिए, मोहन राकेश के द्वारा जो और प्ले लिखा गया था वो था मेरा असद का एक दिन। ये प्ले भी किनके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे किनके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपसे एक और पूछ देगा, ठीक है, कि वो एक और हमारा इन्होंने लिखा था आने वाला कल भी किसने लिखा है?
हमारे मोहन राकेश ने। देखिए सारा ए से, आस्था का एक दिन, आधे अधूरे, आने वाला कल, ये सारे किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा अवार्ड भी मिल चुका है। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1959 में अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इनको किस फील्ड में? इनको प्ले के फील्ड में। ये क्या लिखते थे? नाटक लिखते थे। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इनका एक बहुत ही फेमस बुक था इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनका एक फेमस बुक था इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया था। और ये बुक जो था ये हमारा पार्टीशन पे बेस्ड था। ये बुक जो था ये हमारा पार्टीशन पे बेस्ड था। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था तो उसके एक्सपीरियंस को इन्होंने इस बुक में लिखा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये हमारा पार्टीशन पे बेस्ड है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने उस चीज़ को लिखा है, अपने एक्सपीरियंस को लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? देखिए जो हमारा आपसे बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है, इसको आप स्टार लगा लेंगे। जो हमारा पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जो पंचतंत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे लिखा गया? तो अर्थशास्त्र जो है ये हमारा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन राइटर थे? उनका नाम था हमारा कौटिल्य। इंडिका लिखने वाला कौन था? सब लोग जानते हैं। इंडिका लिखने वाला जो था उसका ऑथर का नाम था मैग्नेथीज। मैग्नेथीज जो था क्या लिखा था? तो यही हमारा इंडिका बुक लिखा था। रजत रांगनी बुक कौन लिखा था? रजत रांगनी बुक लिखने वाले जो ऑथर थे उनका नाम था कल्हान। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो आप क्या बोलेगा? कौटिल्य। आपसे पूछेगा इंडिका कौन लिखा? तो आप बोलेगा मैग्नेथीज। आपसे पूछेगा पंचतंत्र किसने लिखा? आप बोलेगा विष्णु शर्मा। आपसे पूछेगा कि रजत रांगनी किसने लिखा था? तो आप क्या बोलेगा? बताइए। आप बोलेगा कल्हन। कल्हन ने क्या लिखा था? रजत रांगनी लिखा था। ठीक है। आपसे पूछेगा बताइए हु रोट द प्ले मुद्रा रक्षका। मुद्रा रक्षका किसने लिखा था? मुद्रा रक्षका जो है एक तरह का हमारा संस्कृत लैंग्वेज का प्ले है। जो हमारा मुद्रा रक्षका है ये किस लैंग्वेज का प्ले है? तो ये हमारा संस्कृत लैंग्वेज का प्ले है। ठीक है। प्ले को हम लोग बोलते हैं नाटक। ठीक है। मुद्रा रक्षका में क्या होता है? इसमें जो है जो हमारे एक बहुत ही एंशिएंट राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल को इसमें दर्शाया गया है मुद्रा रक्षका में। मुद्रा रक्षका में कौन से राजा से संबंधित है ये? तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। उन्होंने जो भारत में राज किया उससे संबंधित है। मुद्रा रक्षका को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए। जो हमारे मुद्रा रक्षका है ये हमारा संस्कृत लैंग्वेज में चंद्रगुप्त मौर्य पे बेस्ड है। और इसको लिखने वाले राइटर का नाम है विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता जो हैं उन्होंने ही लिखा था मुद्रा रक्षका। मुद्रा रक्षका संस्कृत लैंग्वेज में है और इसमें राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी के बारे में दर्शाया गया है प्ले के माध्यम से। आपसे पूछेगा बताइए सोमा देवा ने कौन सा प्ले लिखा है? तो आप बोलेगा सोमा देवा जो उन्होंने बुक जो लिखा था, इन्होंने जो प्ले लिखा था उसको हम लोग बोलते हैं कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है ये सोमा देवा के द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर। कालिदास के द्वारा जो प्ले लिखा गया था उसका नाम बताइए। उसका नाम था रघुवंशम। रघुवंशम जो है ये हमारा कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा बोध ध्यान किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोध ध्यान जो है वो बोध ध्यान जो थे बोध ध्यान जो राइटर थे उन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने एक प्ले लिखा था सुलभ सूत्रा। इन्होंने क्या लिखा था? एक प्ले लिखा था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सुलभ सूत्रा। ठीक है। इन्होंने एक और प्ले लिखा था जिसको हम लोग बोलते थे सरुत सूत्रा। तो इन्होंने दो प्ले लिखा था, एक सुलभ सूत्रा और एक लिखा था सरुत सूत्रा। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा था हु रोट द प्ले मुद्रा रक्षका। तो मुद्रा रक्षका किसने लिखा था? तो विशाख दत्ता ने लिखा था। मुद्रा रक्षका जो प्ले है ये हमारा राजा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। मुद्रा रक्षका जो हमारा प्ले है ये संस्कृत लैंग्वेज में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है नेम द क्रिएशन ऑफ देवकी नंदन खत्री विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑथेंटिक वर्क ऑफ प्रोज इन इंडिया। देवकी नंदन खत्री के द्वारा कौन सा प्ले जो है, कौन सा जो हमारा प्रोज है वो सबसे पहले लिखा गया था? तो उनका एक हिंदी नॉवल था जिसका नाम क्या था? चंद्रकांता। तो चंद्रकांता नॉवल जो था वो हमारा फर्स्ट प्ले था जो लिखा गया था देवकी नंदन खत्री के द्वारा। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या दिखाया है? तो इसमें ये जो चंद्रकांता जो है एक तरह का स्टोरी है किसका?
लव का, बैटल का, स्ट्राइफ का और 2 किंगडम। एक ये स्टोरी है किस पे बेस्ड है पता है? तो ये हमारा बेस्ड है नौगढ़ और विजयगढ़। ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारा एक तरह का किंगडम था और इसके बीच में इन्होंने क्या दिखाया है, इनके बीच में लव कैसा था, जो यहाँ के राजा थे और जो रानियाँ थी इनके बीच का लव कैसा था, जो बैटल हुआ था नौगढ़ और विजयगढ़ में, तो उनका ये स्टोरी दिखाया गया है। और ये चंद्रकांता लिखने वाली कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी जो हैं ये चंद्रकांता लिखी थी। चंद्रकांता में हम लोग नौगढ़ और विजयगढ़ का कहानी हम लोग दिखाए हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है दुर्गेश नंदिनी वॉज रिटन बाय। तो दुर्गेश नंदिनी जो है एक तरह का हमारा क्या है, एक रोमांटिक नॉवल है। दुर्गेश नंदिनी जो है एक तरह का हमारा क्या है, एक तरह का हमारा रोमांटिक नॉवल है। ठीक है, जिसको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दुर्गेश नंदिनी जो है एक तरह का हमारा रोमांटिक नॉवल है जिसको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसको इन्होंने कब लिखा था? तो इसको इन्होंने लिखा था 1865 में। पूछ रहा है हु वॉज द ऑथर ऑफ द लिटरेरी वर्क रत्नावली। रत्नावली को कौन लिखा था? तो देखिए रत्नावली को लिखने वाले जो ऑथर थे उनका नाम था हर्षवर्धना। रत्नावली को लिखने वाले जो ऑथर थे, इसके ऑथर क्या नाम था? इनके ऑथर का नाम था हर्षवर्धना ने ही रत्नावली लिखा था। ठीक है, जो हमारे हर्षवर्धना जी थे इन्होंने 3 बुक लिखा था, जिनका एक तो आपका हो गया क्या, एक आपका हो गया रत्नावली। आपसे एग्जाम में मान के पूछा जाए कि रत्नावली किसने लिखा था, तो आप बोलेगा हर्षवर्धन। इन्होंने एक और बुक लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं नागानंदा बुक भी किसने लिखा था? हमारे हर्षवर्धन ने लिखा था। इन्होंने एक और बुक लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियादर्शिका बुक भी किसने लिखा था? तो प्रियादर्शिका बुक भी हमारे हर्षवर्धना ने लिखे थे। तो इनको 3 बुक का राइटर बोला जाता है और हर्षवर्धना ने इनको किस में लिखा था? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। हर्षवर्धन कौन थे? तो हर्षवर्धन जो हैं वो भारत के 7वें राजा 7th सेंचुरी के ग्रेट रीजर माना जाता है। ठीक है, जो हमारे हर्षवर्धना थे वो भारत के एक तरह के किंग थे और ये ग्रेटेस्ट किंग थे और ये भारत के 7th सेंचुरी के राजा थे। पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज बुक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज बुक आप सारे लोग जानते हैं। हिंद स्वराज बुक जो थे वो महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखा था? हिंद स्वराज बुक लिखा था। महात्मा गांधी का और बुक मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक था उनका था नवजीवन यंग इंडिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नवजीवन यंग इंडिया किसने लिखा? तो नवजीवन यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी से 3 बुक एग्जाम में बहुत बार आता है। नवजीवन यंग इंडिया किसने लिखा? फिर आपसे पूछा जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा? तो ये भी महात्मा गांधी ने लिखा था। फिर आपका एक बुक हो जाता है हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज भी आपका महात्मा गांधी ने लिखा था। तो नवजीवन यंग इंडिया महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, हिंद स्वराज भी आपका महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो एक ही बुक से आता है, द इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा था? द इंडिया स्ट्रगल हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। सरोजनी नायडू से भी एक ही क्वेश्चन आता है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक किसने लिखा था? तो ये हमारे लिखी थी सरोजनी नायडू ने। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू से मैंने अभी आपको बताया था, एक आपका हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अभी मैंने आपको बताया था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यही सारे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा बुक लिखा है? द इंडिया स्ट्रगल। सरोजनी नायडू ने जो बुक लिखा है उसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। महात्मा गांधी का 3 फेमस बुक है, तीनों एग्जाम में आता है, नवजीवन यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंदी स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड के जो ऑथर थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका क्या नाम था? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, आपसे पूछेगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने कौन सा बुक लिखा था? तो इनका एक बुक था इंडिया विंस फ्रीडम। इनका 2 बुक था एक्चुअली, इंडिया विंस फ्रीडम, इनका याद रख लीजिए। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा बुक लिखा गया था इंडिया विंस फ्रीडम, और एक बुक इनके द्वारा और लिखा गया था
अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, और एक बुक था इनका गुबहर ई खातिर। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो क्या था? इंटरनल इंडिया, और एक था और माई ट्रूथ। इनका जो बुक लिखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा वो था इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो मैंने बहुत बार बता दिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था इंडिया डिवाइडेड। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था इंडिया विंस फ्रीडम और गुबहर ई खातिर। इंदिरा गांधी के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ। और अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज़ हुज ऑटोबायोग्राफी। वेटिंग फॉर वीज़ा जो है वो किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो ये डॉक्टर BM राव अम्बेडकर का ऑटोग्राफी है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो ये हमारा डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का क्या है? हमारा ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये बुक क्या सजेस्ट करता है? तो ये बुक ये सजेस्ट कर देता है कि जो दलित कम्युनिटी में इंडिया में क्या होता था, अनटचेबिलिटी होता था, वो कैसे था। ठीक है, और यहाँ तक ये इतना ज़्यादा था कि इंडिया गवर्नमेंट भी केवल और केवल जनरल लोगों का ही यूज़ करती, जनरल लोगों का ही सुनती थी, और वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती थी किनके पास, किनके लोगों को? जो दलित समुदाय के लोग होते थे उस वक्त। ठीक है, जो हमारा ये बुक है, दिस बुक इज़ यूज्ड एज ए टेक्स्ट बुक इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इस बुक को, जो हमारा वेटिंग फॉर ए वीज़ा है, इस बुक को एज ए टेक्स्ट बुक यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल रंगभूमि, गोदान, गबन एंड वरदान? पूछ रहा है कि आपसे रंगभूमि, गोदान, गबन एंड वरदान के ऑथर कौन है? तो आप जानते हैं, ये क्वेश्चन तो सारे लोग जानते होंगे, मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये हमारे ऑथर हैं रंगभूमि के, गोदान के, गबन एंड वरदान। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो थे एक तरह के प्रोलिफिक राइटर थे। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो एक प्रोलिफिक राइटर थे जो हिंदी लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया है। इनका ओरिजिनल नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद का, तो इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का ओरिजिनल नेम था आपका धनपत राय श्रीवास्तव। ये हिंदी जगत के बहुत ही बड़े राइटर हैं। ठीक है, इन्होंने हिंदी जगत में बहुत अच्छे लिटरेचर लिखे हैं। इनको हम लोग किंग ऑफ नॉवल भी बोलते हैं। किंग ऑफ नॉवल का मतलब हो गया इनको हम लोग हिंदी जगत के उपन्यास के सम्राट भी बोलते हैं। इनके द्वारा जो फेमस बुक लिखा गया है उनका नाम है सेवा सदन, प्रेम रसम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान वर्धना ETC। ये इनका क्या है? बहुत ही फेमस बुक है। इन्होंने और भी बुक लिखा है। इनका कुछ कहानी का भी बुक है, जैसे कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी। ये सारा किनके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो अगर आपसे उपन्यास पूछेगा तो आप बोलेगा रंगभूमि, निर्मला, ठीक है, गबन, कर्मभूमि, गोदान। अगर आपसे कहानी पूछेगा किनके द्वारा लिखा गया, कहानी बताओ, तो आप बोलेगा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी। ये सारा किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आपसे पूछ रहा है चंद्रकांता द पॉपुलर एपिक फैंटेसी वॉज रिटन बाय। ये मैंने अभी आपको बताया था, अब आपके आंसर इसका आप दीजिए। मैंने ये करवाया है। चंद्रकांता जो हमारा था ये एक फेमस स्टोरी था। मैंने आपको बताया भी था कि कौन से दो राजा के भी, कौन से दो किंगडम का ये कहानी है। चंद्रकांता क्या है? एक तरह का हमारा लव स्टोरी है, फाइट स्टोरी है। और ये लिखने वाली कौन थी इसका? तो देवकी नंदन खत्री जो थी, इन्होंने फर्स्ट बुक लिखा था चंद्रकांता। चंद्रकांता बुक इनके द्वारा लिखा गया है, तो देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मैथिली शरण गुप्त ने कौन सा बुक लिखा था? तो इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का क्या नाम था? साकेत। जिसका नाम क्या था? साकेत। साकेत किनके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। एक बुक और है यशोधरा। यशोधरा बुक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का बात करें तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो बुक लिखा गया है उनका क्या बुक का नाम है? कामयानी। कामयानी बुक जो है वो हमारा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए पूछ रहा है
हु रोड द बुक वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, अभी मैंने आपको बताया। तो वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो कहाँ के थे? तो वो बंगाल से संबंधित थे। कहाँ से थे? बंगाल से थे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु रोड पद्मावत, पद्मावत किसने लिखा है? तो देखिए पद्मावत जो लिखने वाले राइटर थे वो कौन थे? इंडिया के एक सूफी पोएट थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखा था? पद्मावत लिखा था। मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो एक तरह के इंडियन सूफी पोएट थे और ये कौन से लैंग्वेज में लिखते थे? तो ये अवधी लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। इनको बेस्ट पोएम का अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है, उस टाइम के लोग दे दिए थे इनको, ठीक है। इनका जो बेस्ट पोएम है वो कौन सा है? वो पद्मावत है, जिसको इन्होंने कब लिखा था? 1540 में लिखा था। इन्होंने जो फर्स्ट पोएम लिखा था वो कब लिखा था? 1540 में लिखा था, जो बहुत ही फेमस हुआ। इपिक पोएम था एक तरह का, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। पद्मावत लिखने वाले कौन से हमारे राइटर हैं? मलिक मोहम्मद जैसी। और ये कौन से लैंग्वेज में पोएम लिखते थे? तो अवधी में लिखते थे। कह रहे द वेल नोन पोएम मेघदत्ता वॉज रिटन बाई, मेघदत्त वॉज रिटन बाई, ठीक है। तो मेघदत्ता जो है एक तरह का क्या है? मेघदूतम से आया है और इसको लिखने वाले कौन थे? तो कालिदास। कालिदास जो थे उन्होंने एक पोएम लिखा था जिसका नाम क्या था? मेघदत्त, जिसको हम लोग मेघदूतम भी बोलते हैं। ये एक तरह का क्या था? हमारा पोएम था। तो मेघदत्ता के राइटर कौन थे? तो कालिदास थे। पूछ रहा है निर्मला वाज ए फिक्शन नोवेल रिटन बाय। तो निर्मला जो है एक तरह का हमारा हिंदी फिक्शन नॉवल है जिसको लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला नामक एक क्या लिखा था? एक नॉवल लिखा था, एक फिक्शन नॉवल है ये, ठीक है। ये जो है इसमें क्या है? इसमें जो निर्मला है एक यंग गर्ल है जो क्या करते हैं, जिसको मतलब एक तरह से फोर्स किया जाता है, ठीक है। क्या फोर्स किया जाता है? मैरी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और किससे मैरी करने के लिए किया जाता है कि एक निर्मला जो है वो उसका शादी नहीं हुआ होता है। मैं आपको चलिए स्टोरी बता ही देता हूँ। तो निर्मला जो है ये एक तरह का हमारा फिक्शन स्टोरी है जो लिखा गया है हमारा किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इसमें क्या होता है ना, मेलो ड्रामेटिक नॉवेल है ये। इसमें क्या होता है कि एक निर्मला नामक लड़की रहती है, उस लड़की को क्या बोला जाता है ना, उस लड़की को ज़बरदस्ती बोला जाता है कि तुमको शादी करना है। उसके पिता के तुल्य एक आदमी था, ठीक है। और वो जो था वो क्या था, मतलब उसकी वाइफ मर चुकी थी और उस निर्मला नामक लड़की को बोला जाता है कि भाई तुमको उसी से शादी करना है, ठीक है। तो उसी के बारे में इसको बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको मतलब दर्शाया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने काफ़ी और भी बुक पे काम किया था, जैसे गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, गबन हो गया, मानसरोवर हो गया, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और जो इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ 5 शॉर्ट बुक जो था वो 1907 में रिलीज़ हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं सोएजे वतन, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा 5 सेट ऑफ बुक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निर्मला जो फिक्शन स्टोरी है वो किसने लिखा था, तो क्या बोलेगा? मुंशी प्रेमचंद ने। आपसे पूछ रहा है द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड रिटन नीडल बुक इज़। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट हैंड रिटन नीडल बुक है वो हमारा क्या है? तो हमारा मधुशाला है। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे पीयूष गोयल, ठीक है। और इसको ओरिजिनली किसने लिखा था? तो इसको ओरिजिनली लिखे थे हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के क्या हैं बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे? अमिताभ बच्चन के, ठीक है। और जो मधुशाला बुक है इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं पीयूष गोयल, जिसको ओरिजिनली किसने लिखा था? तो ओरिजिनली लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने। आपसे पूछ रहे हैं हु रोट द ग्रेट इंडियन लिटरेरी वर्क मेघदूता एंड अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो बताइए मेघदूता को किसने लिखा था? अभी मैंने आपको बताया था मेघदूता और अभिज्ञान शकुंतलम को लिखने वाले वो महान राइटर जिनका नाम क्या था? कालिदास था। क्या नाम था? कालिदास। कालिदास ने ही बुक लिखा था मेघदूता और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, इस बात को याद रखिएगा। और ये मेघदूता और अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? एक तरह का हमारा पोयम है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ कि भाषा किसने लिखा था? बताइए। तो आप क्या बोलेगा? तो भाषा जो थे इसको लिखने वाले कौन थे? भाषा जो थे ये हमारे ऑथर थे। इन्होंने एक पोयम लिखा था जिसका क्या नाम था? स्वपन वस्त दत्तम, ठीक है। नाम अजीब है, क्या कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ कालिदास। तो देखिए कालिदास का जो वर्क था वो क्या था?
कुमरा सा भवम जो था वो हमारा कालिदास से संबंधित है। पूछ रहा है हु रोट द फेमस बंगला नॉवल पैथर पंचाली। पैथर पंचाली किसके द्वारा लिखा गया? तो पैथर पंचाली जो है ये हमारे फेमस बंगला नॉवल लिखा गया था किसके द्वारा? विभूति भूषणम के द्वारा हमारा लिखा गया था। ठीक है, ये क्या थे? एक तरह का हमारे बंगाली राइटर थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इनका जो फेमस बुक था वो हमारा यही था, पत्थर पंचाली। ठीक है, और इसके ऊपर एक फिल्म भी प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? सत्यजीत राय के द्वारा। तो पत्थर पंचाली के ऊपर एक फिल्म भी मेरा क्या हो चुका है? प्रकाशित हो चुका है। और पत्थर पंचाली के राइटर कौन थे? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी जो हैं वो राइटर हैं किस चीज़ के? पत्थर पंचाली के। पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ रजत रांगनी। अभी मैंने आपको बताया था रजत रांगनी के जो राइटर है उनका नाम क्या था? कल्हाना जी जो हैं वो क्या है? रजत रांगनी के एक तरह के राइटर हैं। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था बताइए? अभी मैंने आपको बताया था। तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका नाम था द लाइफ ट्री, और ये पब्लिश कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम था सेवा सदन किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इसको लिखा गया था, इसको सबसे पहले किसने लिखा गया था? तो इसको सबसे पहले लिखा गया था उर्दू में। ठीक है, सेवा सदन को सबसे पहले लिखा गया था उर्दू में, और उस वक्त इसका नाम क्या था? बजारे हुस्न। बट इट्स हिंदी वर्जन वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट, लेकिन उसके हिंदी वर्जन को पहले पब्लिश किया गया था, जिसको राइटर कौन थे? हमारे मुंशी प्रेमचंद्र थे। आपसे पूछ रहा है हु रोट द बृहट संहिता, ए कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट। तो बृहम संहिता जो है इस बुक के राइटर कौन थे बताइए? विराट संहिता के लिखने वाले कौन थे? तो इसके लिखने वाले जो हमारे राइटर थे, हु रोट द विराट संहिता, एक कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक। विराट संहिता लिखने वाले कौन थे? ब्राह्मीरा जो थे वो एक क्या थे? मैथमेटिशियन थे गुप्त पीरियड के टाइम पे। इन्होंने ये जो बुक लिखा था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहट संहिता। ठीक है, जो हमारा बृहट संहिता बुक है इसके अंदर क्या क्या है? तो इसके अंदर हमारा एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, मेट्रोनॉमी से संबंधित सब कुछ लिखा गया है। तो बृहट संहिता जो है ये एक हमारा बुक है जिसको लिखे हैं ब्राह्मीरा ने। ठीक है, पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ ए गीतांजलि, ए कलेक्शन ऑफ पोएम। गीतांजलि किसने लिखा था? तो गीतांजलि जो है एक तरह का हमारा क्या है? ए सेट ऑफ पोएम, एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, जिसको किसने लिखा था? जिसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जिसको किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपसे पूछा जाएगा गीतांजलि क्या है? तो गीतांजलि में हमारा एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ क्या है? हमारा पोएम है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसको लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई, मैंने तब आपको बताया था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, और इसमें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू में जो गांधी जी के बचपन का जिंदगी है, ठीक है, उसको दिखाया गया है, उसके बारे में है। नेम द लिटरेरी वर्क डन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग 19th and 20th सेंचुरी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 19 से 20वीं सेंचुरी के बीच में जो उनका लिटरेरी वर्क था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने आप लोग को समझाया, उसको हम लोग बोलते थे गीतांजलि। गीतांजलि क्या था? तो गीतांजलि जो था वो हमारा एक शॉर्ट वर्क था, किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, और उसी में एक बुक आता था द होम एंड वर्ल्ड, उसी का एक बुक था, एक फेमस बुक था, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और जो रविन्द्रनाथ का शॉर्ट ऑफ वर्क था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गीतांजलि। गीतांजलि में सब कुछ आ जाता है उनका। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक नेम इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी किसने लिखा है? तो इंडियन फिलॉसफी लिखा है हमारे शिव खेरा जी ने। शिव खेरा जी ने एक बुक लिखा था जिसका क्या नाम था? इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जो बुक है उसका नाम था द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एक था मेडिटेशन एंड इट्स मेथड। ठीक है, फिर एक था जना योगा। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था द हिंदू व्यू लाइफ। सरोजनी नायडू के द्वारा जो हमारा बुक लिखा था वो कौन सा था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और एक बुक और था द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, तो डॉक्टर हमारा यहाँ से शिव खेरा जी के द्वारा जो बुक लिखा था उसका क्या नाम था? उसका बुक का नाम था इंडियन फिलॉसफी। शिव खेरा जी के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडियन फिलॉसफी।
आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, महात्मा गांधी मेड इट क्लियर इन द फेमस बुक हिंदी स्वराज 1909 दैट ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। इनका एक बुक जो था वो क्या था, बाय कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी स्वराज और इंडियन होम रूल इज ए बुक रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909। ही मेड थ्रू दिस बुक क्लियर दैट ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पूछ रहा है विच ऑफ दिस बुक इज़ नॉट ऑथर बाय आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो आर के नारायण के द्वारा टू लिव एंड बर्ड जो है ये नहीं लिखा गया है। टू लिव एंड बर्ड जो है हमारा आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है। बैचलर ऑफ आर्ट, द इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सारा हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सारा हमारा आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इस बात को याद रखिएगा। पूछ रहा है द बुक नृत्य शास्त्र ऑन इंडियन क्लासिकल डांस इज रिटन बाय। जो हमारा बुक है नृत्य शास्त्र जो कि इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर है, ये किसने लिखा था, तो इसको लिखा था भारत मुनि ने। ठीक है, इसको क्या लिखा था, इसको कौन लिखा था, इसको लिखा था भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, और जो हमारे भरत मुनि हैं इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को हम लोग कंसीडर करते हैं फादर ऑफ इंडियन थिएटर। ठीक है, भारत मुनि को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, भारत मुनि को ही हम लोग कंसीडर करते हैं फादर ऑफ इंडियन थिएटर। आपसे पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक स्ट्रीट ड्राइव। बुक स्ट्रीट ड्राइव के जो हमारे ऑथर हैं वो कौन है, हमारे सुनील गावस्कर हैं। कौन है, हमारे सुनील गावस्कर हैं। ठीक है, पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का बायोग्राफी लिखने वाले कौन है, तो वो लिखी थी पुपुल जयकार। पुपुल जयकार जो हैं वो क्या है, एक तरह के हमारे इंडियन कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने एक बुक लिखा था, उनका नाम क्या था, बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी। बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी किसने लिखा था, तो पुपुल जयकार ने लिखा था। ठीक है, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था 1967 में। पूछ रहा है विच ऑफ दिस बुक इज़ नॉट रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ बुक नहीं लिखा गया था। माई कंट्री माई लाइफ जो है बुक वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था माई कंट्री माई लाइफ। तो ये हमारा APJ अब्दुल कलाम से संबंधित नहीं है। APJ अब्दुल कलाम से तीन ही संबंधित है, द साइंटिफिक इंडिया, इन्विजनिंग एंड पावर और इग्निटेड माइंड्स। पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंदी ड्रामा आधे अधूरे। मैंने आपको करवाया था आधे अधूरे लिखने वाले लेखक क्या नाम है, मोहन राकेश। क्या नाम है, मोहन राकेश। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको ये करवाया है। मोहन राकेश ने ही एक हिंदी ड्रामा लिखा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधे अधूरे। In which book did Mahatma Gandhi write that the British rule in India was the result of cooperation extended by India? तो वो बुक कौन था, हिंदी स्वराज। हिंदी स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था कि जो ब्रिटिश रूल लगा है इंडिया में वो क्या था, वो कॉपरेशन था एक्सटेंडेड बाय जो इंडियन के द्वारा था। आपसे पूछ रहा था द नोबल थॉमस हैज़ रिटन बाय। नोबल थॉमस किसने लिखा था, तो नोबल थॉमस जो हमारा क्या एक तरह का हमारा फेमस नावल है, इसको लिखने वाले राइटर का नाम था भीष्म सैनी। भीष्म सैनी जो थे उन्होंने एक नावल लिखा था जिसका क्या नाम था, थॉमस, और इसको पब्लिश किया गया था 1973 में और 1975 में इसको अवार्ड भी मिला था जिसको हम लोग बोलते थे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था नोबल थॉमस को, और इसके लेखक कौन थे, भीष्म सैनी। ठीक है, पूछ रहे द हु रोट द नोवेल द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर नॉवल के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो हैं वो हमारे राइटर हैं किस चीज़ के, द वाइट टाइगर के। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। पूछ रहा है हु रोट अबाउट द इंजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज गुलमागिरी 1871। गुलमागिरी 1871 किसने लिखा है, तो इसको लिखने वाले थे ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ठीक है, द बुक चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट द वर्क ऑफ। हमारा जो बुक है चेंजिंग इंडिया वो किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, तो चेंजिंग इंडिया जो है ये बुक रिलीज़ किया गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है वो भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे 2004 से 2014 के बीच में। तो इन्होंने एक बुक लिखा था चेंजिंग इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हु कंपोज द फेमस तमिल इपिक मनी मेकली। मनी मेकली किसने लिखा था, तो मनी मेकली लिखा था सतनार ने। किसने लिखा था, सतनार ने। ठीक है, हु रोट द फेमस पोयम खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी मर्दानी किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक पोयम लिखा था खूब लड़ी मर्दानी, और ये किसको डेडिकेटेड है, तो आइकॉनिक फीमेल वॉरियर ये डेडिकेटेड है रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई को ये डेडिकेटेड है खूब लड़ी मर्दानी।
ठीक है, वो तो झांसी वाली रानी थी। याद है आप लोग को पोएम? याद होगा आपको। बढ़ता है उस टाइम का 15 अगस्त 26 जनवरी को बजता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके लेखक, इसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। आपसे पूछ रहा है हु ऑथर क्रिएटेड द लिटिल विलेज मालगुडी एज द बैकड्रॉप फॉर हिज स्टोरी ऑफ द लिटिल बॉय स्वामी। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो आर के नारायण जी थे। इसके लेखक कौन थे? आर के नारायण थे। ठीक है, पूछ रहा है हु रोट द नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है बताइए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के जो लेखक हैं उनका नाम है हमारा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय हैं, उन्होंने एक बुक लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अरुंधति रॉय जो हैं उन्होंने एक बुक लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चेतन भगत का आपसे फेमस पूछ दे, चेतन भगत का नॉवल सबको ही जानता है, 5 Point Someone, द 3 Mistake of My Life, हाफ गर्लफ्रेंड, किसका है? ये सब हमारे चेतन भगत के फेमस नॉवल हैं। आपसे पूछेगा किरण देसाई का फेमस नॉवल, इनका है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, और हमारा लास्ट सलमान रसदाई का जो हमारा है वो है हमारा मिडनाइट चिल्ड्रन सनराइज ओवर अयोध्या। ठीक है, हु इज़ आर के नारायण फर्स्ट नॉवल? तो आर के नारायण का जो हमारा फर्स्ट नॉवल था वो था मेरा स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, पूछ रहा है विच इंडियन ऑथर इज़ बेस्ट नोन फॉर राइटिंग स्टोरीज बेस्ड इन एंड अराउंड द फिक्शनल विलेज ऑफ मलगुडी। ठीक है, तो आर के नारायण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर के नारायण ये एक बेस्ट राइटर थे जो अपने अगल बगल के चीज़ों को लिखना स्टार्ट किए थे। मलगुडी डे इज़ बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ विच इंडियन ऑर्डर? मलगुडी डे किसके द्वारा लिखा गया था? तो मैं आपको बता चुका हूँ, आर के नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? आर के नारायण जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपसे पूछा है शिल्पातीकरम ए फेमस तमिल एपिक वॉज कंपोज बाय। शिल्पातीकरम जो हमारा फेमस तमिल का एपिक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारा लिखा गया है एंग्लो एडिगल के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? एंग्लो एडिगल के द्वारा। इस बात को याद रखिएगा, एंग्लो एडिगल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाई? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के द्वारा कौन सा बुक इसमें नहीं लिखा गया? तो अमर्त्य सेन के द्वारा प्योरिटी ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया, क्योंकि प्योरिटी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है दादाभाई नौरोजी के द्वारा। दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो बुक लिखा गया था उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारा प्योरिटी ऑफ इंडिया। बाकी प्योरिटी एंड फैमिलीज, ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, रिसोर्सेज वैल्यू एंड डेवलपमेंट, ये हमारा किसके द्वारा लिखा गया? अमर्त्य सेन के द्वारा। द नोवेल ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर वॉज रिटन बाई। द नोवेल ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर वॉज रिटन बाई अडमिरल सुशील कुमार। ये किसके द्वारा लिखा गया? अडमिरल सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया है। और ये किस पे बेस्ड है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पे बेस्ड है। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रांसलेटेड द एपिक तेलुगु नॉवल इनटू द हिंदू विच इज़ नेम्ड एज सहारा फन? सहारा फन को किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसको किया था पीवी नरसिम्हा राव ने। इसको कौन किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने इसको ट्रांसलेट किया था। हु रोट द बुक वाई आई एम हिंदू? वाई आई एम हिंदू किसने लिखा था बताइए? तो वाई आई एम हिंदू ने लिखा था शशि थरूर ने। इसको किसने लिखा था? शशि थरूर ने। चेंजिंग इंडिया को किसने लिखा था बताइए? मनमोहन सिंह ने। अटल बिहारी वाजपेयी का बुक था नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, और नरेंद्र मोदी का कौन सा बुक है बताइए? मेरे को तो नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। द फेमस नॉवेल अनटचेबल वॉज रिटन बाई। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? ये फेमस नॉवेल बताइए? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था अनटचेबल। ठीक है, हु हैज़ रिटन द नरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी? ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? नरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी, ये लिखा गया था रामचंद्र गुहा के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? रामचंद्र गुहा के द्वारा। इनका बुक का क्या नाम था? इंडिया आफ्टर गांधी। ठीक है, ने हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर? ये लिखा गया था हमारा किसके द्वारा? चरण सिंह के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया था? चरण सिंह के द्वारा। द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज रिटन बाई। द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज रिटन बाई युवराज सिंह। ये किसके द्वारा लिखा गया? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया। इसमें जब वो कैंसर से बैक करते हैं तब उन्होंने ये बुक लिखा था, द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और ये कब लिखा था उन्होंने? कैंसर से बैक करने के बाद। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सैड्स ऑफ सैफ्रॉन? सैड्स ऑफ सैफ्रॉन किसके द्वारा लिखा गया बताइए? तो सैड्स ऑफ सैफ्रॉन जो है ये हमारा लिखा गया है सबा नकवी के द्वारा। सबा नकवी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ प्रीमेंसेस? ये लिखा गया हमारा किसके द्वारा? ये हमारा लिखा गया है जेसी कुमरप्पा के द्वारा।